शुरू जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ इंद्रेश कुमार जी हैं। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से है, आरएसएस की ज़ेली तंजीम है ये। और जिस तरीके से इंद्रेश कुमार यहाँ प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने जो है मुसलमानों की तरक्की की बात की, तो क्या था पूरा मसला, और जो वर्क कमिटमेंट बिल पर आपने बात की, क्या है पूरा? ऐसा है, तरक्की का रास्ता तालीम है, इसलिए मुस्लिम मंच का ये नारा भी है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को तालीम याफ्ता करेंगे। जी दूसरा, तालीम बिना तहजीब के जी इंसानियत नहीं ला पाती है, जी इसलिए तरक्की के लिए तालीम ज़रूरी है जी और इंसानियत के लिए तहजीब ज़रूरी है। जी जब तहजीब और तालीम मिलती है तो एक बढ़िया हिंदुस्तानी बनता है जी और हम तरक्की के मुकाम की तरफ बढ़ते हैं। जी इसी के साथ साथ यह भी अहद किया जी कि हमारी पहचान कौन सी है, जी तो हम जो वतन से ही पहचान जाती है वो जी पहचान है, जी नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज, जी नेशन लास्ट। जी इसलिए हम हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, इंडिया से इंडियन, जी भारत से भारतीय, हिंद जी से हिंदू थे, हैं और रहेंगे। जी ये हमारी एक पहचान है। जी इसलिए कहा जाता है, जी तालीम तरक्की के लिए, जी तरक्की दूसरों की बेहतरी के लिए जी और सबकी बेहतरी ये इसलिए कि मुल्क बने, जी मुल्क और गुलजार हो। जी और इस प्रकार से जी इस मुल्क को गुलजार करने के लिए जी हम मिलकर सोचें और जी मिलकर काम करें। इंद्रेश जी, ये सवाल है मेरा इसी कि के साथ साथ जी अभी मैंने वक्फ बोर्ड अधिनियम की चर्चा की। जी यह अधिनियम संशोधन, जी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जी पहली विशेषता ये है जी कि वक्फ संपत्ति का प्रॉपर रख रखाव नहीं है, जी तो इसलिए प्रॉपर रख रखाव जी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या कमीशनी स्टेट लेवल पर हो जी और सरकार के पास रिकॉर्ड रहे तो रख रखाव मिल जाएगा, जी नहीं तो धीरे धीरे उस पर माफिया का कब्जा होता जा रहा जी है। दूसरी बात यह है, वक्फ की संपत्ति जी कितनी है और उस संपत्ति की इनकम क्या है जी और उस पर चढ़ने वाले चढ़ावे की इनकम क्या है। जी तो इनकम की रख रखाव ना होने के कारण जी वहाँ पर माफियाइज्म बढ़ गया है जी और वहाँ पर जी और गलत काम ज़्यादा होने लगे हैं। जी इसलिए दूसरा अमेंडमेंट है कि संपत्ति की इनकम, जी स्थायी इनकम और जो समय समय पर चढ़ावे आते हैं जी उसकी इनकम का रख रखाव ठीक हो। जी तीसरा, इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति के कारण और जी उसके संपत्ति के और इनकम के कारण जी उसका जो वेलफेयर स्कीम है जी वो गौन है, जी इसलिए प्रॉपरली वेलफेयर स्कीम बने जी ताकि ठीक लोगों को ठीक और उसका फ़ायदा पहुँचे। जी आज उसमें बहुत घपला है। जी इसी के साथ साथ 2 महिला मेंबर रखे जाएं। जी वक्फ संपत्ति में सबसे बड़ा डोनर और जी किराएदार हिंदू समाज है, जी उसको भी यह सुकून मिले जी कि खुदा के नाम पर दी गई हुई वक्फ की गई हुई संपत्ति, जी उसका फ़ायदा वो ठीक जायज़ रंग से उपयोग हो रहा है जी और उसका फ़ायदा मिल रहा है। जी इसलिए प्रतिनिधि के रूप में उनको भी उसमें रखा जाए, जी क्योंकि अगर उसके मन में शक आया जी और उसने चढ़ावा चढ़ाना और बाकी में और दूरी कर ली जी तो बहुत सारी संपत्ति इनकम जो है वो जी उसको खो बैठेगा। जी इसलिए जी बेहतर इनकम के लिए और जी इनकम का बेहतर खर्चे के लिए वो मेंबर भी होने चाहिए। नहीं, जिस तरीके से कि आप बात कर रहे हैं कि गैर जी वक्फ बोर्ड जो है जी वो इस प्रकार से भी, और इसमें अमेंडमेंट चाहिए जी कि वहाँ पर और जो
चीज़ें हैं जी वो इस तरह से पेश हों कि अभी तो वक्फ बोर्ड जो फैसला कर दे वो लास्ट फैसला है। जी यह एक किस्म से हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के संविधान का अनादर है। जी इसलिए मुसलमान को भी धार्मिक संपत्ति में ये अधिकार मिले जी कि वह अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक जी ले सकता है, जी इसका हकूक़ उसको मिले। जी ऐसी सारी अमेंडमेंट को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ कि हम अमेंडमेंट का समर्थन करते हैं। हमारा सवाल ये था कि जिस तरीके से वक़्फ़ की इमलाक में गैर मुस्लिम को मेंबर के तौर पर लेने की आप सद्भावना कह रहे हैं जिसे, तो मुसलमानों की तरफ से ये डिमांड है कि हिंदुओं की मनादिर में जो है, जैसे तिरुपति बालाजी और दूसरी मनादिर में जो है, मुस्लिम मेंबर क्यों नहीं? ऐसा है, उनका सवाल इर्रेलेवेंट भी है, जी, भड़काने वाला भी है, गुमराह करने वाला भी है। जी, किसी ने वहाँ पर ये चर्चा नहीं है कि अजमेर शरीफ की कमेटी में मेंबर लिए जाए। जी, वहाँ पर ये शब्द नहीं है कि गुरुद्वारा की कमेटी में लिया जाए। जी, वहाँ ये भी नहीं है मंदिर की कमेटी में ले जाए, जी, क्योंकि संपत्ति का, सीमित संपत्ति का बोर्ड जी, केवल वक्फ बोर्ड है, जी, इसलिए बोर्ड का मेंबर है, जी, ना कि किसी मस्जिद का मेंबर है, जी, ना कि किसी खानका का मेंबर है। जी। यानी ये नहीं कहा गया निजामुद्दीन की खानका की कमेटी के अंदर और जी। हिंदू मेंबर रखा जाए, नहीं, जिस गैर तरीके से मुस्लिम। बोर्ड तो मुसलमानों की मसाइल का बोर्ड है ना, वो तो जिस तरीके से मस्जिद में इसलिए नमाज़ प मुसलमान तो वो वहाँ कह दें कि भाई हम गैर मुस्लिम की डोनेशन को स्वीकार नहीं करेंगे। जब करते हैं जी, तो आने वाले कल के अंदर अगर हिंदू को ये लगने लगा कि मिसयूज़ होता है जी, तो क्या होगा? इसलिए जो ये बार बार कहते हैं कि वाकई में क्यों नहीं, तो किसी भी धर्म के दायरे में कोई दखल नहीं है। केवल एक लोग कहते हैं कि बाकी सब धर्मों की जो ऐसी संपत्ति है जी, जो रख रखाव में नहीं है, जी, उसके बोर्ड क्यों नहीं? जी। तो क्या मुसलमान ये कहेंगे कि इस्लाम में 4-5 बोर्ड चाहिए, हमें बोर्ड स्वीकार है, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, वो उनके ऐसा भी बोर्ड इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बोरी समाज के सबब जो है ये बिल लाया गया है, क्योंकि बोरी समाज को वक्फ बोर्ड पर ऐतराज़ था और इसीलिए सरकार ने ये बिल लाई है। ऐसा है, भड़काने वाले भड़काएंगे। वहाँ पर जो अभी गए हैं अमेंडमेंट, एक ये गया है, शियाओं ने कहा है कि हमारा वक्फ बोर्ड अलग होना चाहिए। जी, दूसरी बात, इसी के साथ साथ जो बड़ी खानकाएँ हैं उन्होंने कहा कि हम वक्फ बोर्ड को ज्वाइन नहीं करेंगे, जी, हमारे अलग राइट्स बनने चाहिए। जी, तीसरी बात है, जो मलंग फ़कीर शाह जी, धूना रमाते हैं और उपचार करते हैं, इन सारे मुसलमान खानकाएँ जो हज़ारों में हैं, जी, इन्होंने कहा है कि हम मुख्य धारा में नहीं हैं, हमारा बोर्ड अलग होना चाहिए। जी, इसी प्रकार से कहीं न कहीं बोहरा कम्युनिटी ने भी कहा है जी, कि हम उसमें नहीं आते हैं जी, और मुसलमान भी हमें मुसलमान नहीं मानता है, जी, इसलिए हमारा बोर्ड अलग होना चाहिए। जी, इसी तरह से और कादियानी भी कहते हैं जी, कि हमें तो काफिर की नज़र से जी, देखा बिल्कुल। जाता है, हमें तो मुसलमान मुसलमान ही नहीं मानता है, जी, तो हम या हमें आज़ाद रखा जाए जी, और या फिर हमारा भी बोर्ड अलग हो। जी, अगर अब प्रश्न इसमें खड़ा होता है जी, कि शिया क्यों नाराज़ है, जी, सुन्नी मुसलमान खानकाओं वाला क्यों नाराज़ है? जी, केवल बोहरा कम्युनिटी की चर्चा करके बोहरों के ऊपर अत्याचार को बढ़ाने की साजिश रचने वाले ये बात कहते होंगे। जी। उन्होंने बोहरों के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हर जगह मस्जिद में शिवलिंग तलाश करने की जो है कोशिश की जा रही है, इस पे आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने बयान दिया था कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद ये मसला गरमाया हुआ है, हर मस्जिद पर दावा किया जाता है कि वो मंदिर था पहले, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग, किसी भी दल के हैं, किसी भी मज़हब के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी ज़ुबान के हैं, किसी भी सूबे के हैं, सबके लिए कही है। जी, इसलिए अच्छे मुसलमानों ने उनको रिस्पॉन्स देते हुए ये कहा है, हमारे गंभीर चर्चा ये है कि मुसलमान की मस्जिद में मूर्तियाँ आई कहाँ से? जी,
क्या मूर्तियां होना मस्जिद के अंदर इबादत गाह का लक्षण है? क्या मूर्तियां होने से पाक मस्जिद होती है? जी। क्या मूर्तियां ये लगाने का काम किसने किया? किन्होंने ये साजिश रची? किस तरह से हुआ? फिर टूटी हुई मूर्तियां क्यों? साबुत मूर्तियां क्यों नहीं? जी। इसलिए अच्छे मुसलमानों ने ये कहा है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़, कि जहाँ हर एक में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, जी। वहाँ पर किसी भी मस्जिद में मूर्ति होना यह भी नापाक और नाजायज़ है। जी। इससे नमाज नहीं हो सकती, वो कबूल भी नहीं हो सकती। जी। इसलिए मुसलमानों ने बढ़कर रिस्पॉन्स दिया है उसका, जी। और उन मुसलमानों से सारे मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए, जी। जहाँ मूर्ति है और टूटी हुई मूर्ति है वहाँ नमाज नहीं। प्लेस इस ऑफ प्रिंसिपल पर जाएंगे जी। तो समस्या का समाधान निकल आएगा। जी। और इसलिए आज इस पर डिबेट चल पड़ी है, आप इस डिबेट पर चलाइए। जी। प्लेस ऑफ वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप पर जी। अमेंडमेंट लाई गई वोट बैंक के तुष्टिकरण के कारण, जी। इसलिए वो चुनौती में है, सुप्रीम कोर्ट में है। जी। आने वाला कल बताएगा क्या होता है। ये उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है, नाफिज किया गया है, उस पर आप क्या 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 मैं ये कहेंगे? कहूँगा, जब हम एक देश के एक नागरिक हैं जी। तो एक संविधान के अनुसार चलना चाहिए। ये देश अलग अलग धर्मों के संविधान पर चलने वाला देश नहीं है, जी। यह सेकुलरिज्म का देश है। जी। एक संविधान, एक नागरिकता, जी। इस पर ये चलें, चाहे कोई भी हो, जी। किसी भी तरह का हो। पूजा पत्ती में संविधान कोई दखल नहीं देता है, जी। इसलिए जो इसको पूजा पत्ती में दखल के नाम पर भड़काते हैं, जी। वह इस देश को तोड़ने और समाज को बांटने और लड़वाने का नहीं, जैसे धंधा करते हैं। शरीयत में मुदाखलत और बताई जा रहा है इसको। इसलिए इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। जो ये भड़का रहे हैं कि शरीयत में मुदाखलत है, जी। वह झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हिंसक बोल रहे हैं, जी। नाजायज बोल रहे हैं। जी। भड़काने और लड़वाने वाला काम वो कर नहीं, रहे हैं। उत्तराखंड का ड्राफ्ट इसलिए हमने पढ़ा है, उसमें जो है आपने हलाला और शादियों पर रोक लगाई है, एक से ज़ायद ऐसा कशीर है, शादियों पर। आपने पढ़ा पर जी। आपने अधूरा पढ़ा, जी। और आपने भी हिंसक पढ़ा, जी। उसको हिंसक मानकर पढ़ा। जी। मुझे बताइए, खुदा के सामने जिस समय मुसलमानों ने ये प्रश्न रखा जी। कि प्रभु ये बताओ, मालिक ये बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा नापसंद क्या है, जी। तो आपने पढ़ा ये कि क्या तलाक, होता था? तलाक, नापसंद अमल तलाक है सबसे तलाक है ज़्यादा। ना। जी। पर तलाक को मुसलमान लव प्यार कर रहा है कि उसके विरोध में खड़ा हुआ है? भारत सरकार के कोर्ट ने इस्लाम की इज्जत बढ़ाने के लिए और भारत सरकार ने इज्जत बढ़ाने के लिए तलाक रूपी, जो उसको खुदा ने कहा मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद जी। है, इस्लाम की इज्जत बढ़ाई है और मुसलमान की हिम्मत और हौसला बढ़ाया, उसको दागदार होने से बचाया है। इसलिए जो ये कह रहे हैं ये शरीयत में दखल है। जी। ऐसा है कि मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जी। वो ये है, शरीयत नाम से कुरान शरीफ के अंदर कोई शब्द नहीं है। जी। तो जब कुरान शरीफ में वो शब्द ही नहीं है, जी। तो ये कहाँ से लाया गया? कुरान शरीफ खुदा की आवाज़ से चलता है और संदेश से चलता है, जी। नबियों पैगंबरों की सुन्नत जी। और हदीस से चलता जी। था। जी। इसलिए रसूल ने अंतिम ने तो ये कहा है जी। कि गाय का गोश्त जहर होता है। जी, बिल्कुल। और आज मुसलमान उसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए कि विरोध में खड़ा होना चाहिए? विरोध में खड़ा होना गौ हत्या बंद करनी चाहिए कि गौ हत्या जारी रखनी चाहिए? तो कौन और मुसलमान मुझे गौ हत्या करते हैं? कोई नहीं करता है। आप झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट नहीं, हैं। जिस तरीके से बात की जा रही है कि अब जो है ये मंच का प्रोग्राम था, उसमें जो है इंद्रेश जी ने बताया कि जिस तरीके से जो भ्रम फैलाने की कोशिश की रही है, बदगुमानी फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको दूर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जहाँ का